दोस्तों नमस्कार। मैं राहुल झा आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि भारतीय बाजार में कार की मांग कुछ कम होती दिखाई दे रही है। पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि जो इसकी डिमांड है कार की मार्केट में वो कुछ कम हो रही है धीरे धीरे। और इसी बारे में हम कार की मांग में कमी के बारे में सबसे ज़रूरी बात यह है कि आज डीलर के पास जितना स्टॉक है उसको वो समझिए कि 60 दिन रखते हैं। 60 दिन तक उन्हें उसका मेंटेनेंस, उसका रख रखाव, उसके रखने के लिए जगह जो है निर्धारित करनी पड़ती है और उसके लिए काफ़ी खर्चा होता है उसके पीछे। अब ऐसा बताया गया कि वो 90 दिन का स्टॉक रख रहे हैं, जिससे कि उनका जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो बढ़ गया है। गाड़ियों के स्टॉक बढ़ गए हैं, गाड़ी की रखने की जगह जो है वो मुश्किल से मिल रही है, जितनी जगह थी उसमें गाड़ी भर चुका है। इस वजह से गाड़ी की इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है डीलर्स के पास। उधर से जो निर्माता हैं वो गाड़ी को भेजते जा रहे हैं और अब हालत ये हो गई है कि अब निर्माताओं को गाड़ी का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। कम प्रोडक्शन करने का मतलब है कि कम मज़दूर चाहिए और भी जितने भी सेक्टर हैं, प्लास्टिक से जुड़े, रबड़ से जुड़े और भी जितने भी तरह के एसेसरी लगती हैं गाड़ी में, उस सब की कम ज़रूरत, यानी उसमें अब धीरे धीरे कमी आएगी। तो ये सब बहुत तरह के फैक्टर्स हैं जो भारत में बाज़ार की कार की मांग से के कारण जो समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं। तो इसी बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय बाजार में कार की मांग की कमी क्यों है? निश्चित रूप से भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में हाल ही में कुछ दिलचस्प गतिशीलता देखी गई है, जिससे कारों की मांग में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। आइए कार की मांग में इसी कमी के लिए जिम्मेदार कुछ कारकों पर नजर डालें। पहला, इन्वेंट्री लेवल और डीलर विवाद। कार निर्माता और डीलर वर्तमान में इन्वेंट्री लेवल को लेकर असमंजस में हैं। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन FADA का दावा है कि उनके सदस्यों के पास 2 महीनों से ज़्यादा की बिक्री के बराबर स्टॉक है, लगभग 7,30,000 यूनिट, जबकि कार निर्माता तर्क देते हैं कि ये वह लगभग आधा है, यानी लगभग 4 लाख से 4,10,000 यूनिट। FADA ने डीलरों पर स्टॉक डंप किए जाने के बारे में चिंता जताई है और ऑटो मेकर्स से कमजोर मांग के साथ तालमेल बिठाने के लिए डिस्पैच में और कटौती करने का आग्रह किया है। इन्वेंट्री का यह झगड़ा अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण दोनों पक्षों द्वारा अपनाए जा रहे सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाता है। सुस्त मांग और हीट वेव प्रभाव। जुलाई 2024 में भारत में यात्री वाहनों की बिक्री 2 साल से अधिक समय में पहली बार गिरी। यह गिरावट साल दर साल 2.5% रही, जिसके परिणाम स्वरूप महीने के दौरान 3,41,000 इकाइयां बिकी। इस मंदी में योगदान देने वाले कारकों में सुस्त उपभोक्ता की मांग और डीलरशिप पर इन्वेंट्री की अधिकता शामिल है। कार निर्माताओं को अतिरिक्त स्टॉक का प्रबंधन करने के लिए डिस्पैच में कटौती करनी पड़ी। दिलचस्प बात यह है कि उस अवधि के दौरान एक मजबूत हीटवेव को भी कार की बिक्री में गिरावट का कारण बताया गया। उपभोक्ता वरीयताओं में बदलाव। ग्रामीण भारत हाल के दिनों में रिकॉर्ड तोड़ यात्री वाहन बिक्री के पीछे एक प्रेरक शक्ति के रूप में उभरा है। SUV की बिक्री में उछाल ने इस वृद्धि को बढ़ा दिया है, जबकि छोटी कारों की मांग काफी गिरावट आई है। उपभोक्ता तेजी से बड़े वाहनों का विकल्प चुन रहे हैं। संभवतः बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे और बदलती जीवन शैली प्राथमिकताओं के कारण दबी हुई मांग की कमी आई। पिछले साल की दबी हुई मांग जो महामारी के दौरान बढ़ गई थी, धीरे धीरे कम हो गई है। परिणाम स्वरूप
मारुति सुजुकी, हुंडई और टाटा मोटर्स जैसे कार निर्माता कंपनियों ने जुलाई 2024 में बिक्री में गिरावट देखी। 40% बाजार हिस्सेदार रखने वाले मारुति सुजुकी ने 9.6% बिक्री में गिरावट दर्ज की, जो दिसंबर 2023 के बाद पहली बार है। संक्षेप में, भारतीय कार बाजार इन्वेंट्री प्रबंधन, उपभोक्ता वरीयताओं और बाहरी कारकों के जटिल परिदृश्य से गुजर रहा है। जबकि चुनौतियां बनी हुई हैं, उद्योग लचीला बना हुआ है और बदलती गतिशीलता के अनुकूल है और ग्राहकों की जरूरत को पूरा करने का प्रयास कर रही है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित कर रहा है? भारत में कार की मांग हाल में ही गिरावट का व्यापक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है। आइए देखें कि यह विभिन्न पहलुओं को कैसे प्रभावित कर रहा है। ऑटोमोबाइल उद्योग प्रभाव। ऑटोमोटिव उद्योग, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 3.5 मिलियन लोगों को रोजगार देता है, भारत के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद में 7% से अधिक का योगदान देता है। कार की बिक्री में गिरावट। खासतौर से अगस्त 2024 में 41% की गिरावट, जो 2 दशकों में सबसे बड़ी गिरावट है, के महत्वपूर्ण नतीजे हैं। यह उद्योग के भीतर अल्पकालिक चुनौतियों और दीर्घकालिक मुद्दों दोनों को दर्शाता है। अल्पकालिक कारक। दबी हुई मांग और त्योहारी सीजन। कार की बिक्री में कुछ सुधार दबी हुई मांग के कारण हो सकता है। त्योहार सीजन, दशहरा, दिवाली में आमतौर पर कुल वार्षिक बिक्री का 35 से 40% हिस्सा होता है। इस दौरान उपभोक्ता कारों सहित बड़ी खरीदारी करने की अधिक संभावना रखते हैं। सार्वजनिक परिवहन व्यवधान। लॉकडाउन के बाद सार्वजनिक परिवहन के पूरी तरह बंद होने से निजी वाहनों की आवश्यकता बढ़ गई। लोगों ने भविष्य में लॉकडाउन की स्थिति में गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए कारें खरीदी। सुरक्षा संबंधी चिंताएं। पहली बार खरीदार कोविड-19 से संबंधित सुरक्षा चिंताओं के कारण सार्वजनिक परिवहन या राइड हेलिंग ऐप के बजाय निजी वाहनों को प्राथमिकता दे सकते हैं। दीर्घकालिक चुनौतियां। उत्सर्जन मानक और ईंधन शुल्क। 2019 से ऑटो सेक्टर को नए उत्सर्जन मानकों के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सख्त मानदंडों के अनुपालन के लिए निर्माताओं द्वारा महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है। ईंधन की बढ़ती लागत। उच्च ईंधन की कीमत उपभोक्ताओं के निर्णय को प्रभावित करती हैं। जब ईंधन शुल्क बढ़ता है तो लोग कार खरीदने में देरी कर सकते हैं या पुनर्विचार कर सकते हैं। ब्याज दरें और आर्थिक मंदी। ऋण और उच्च ब्याज दरें और समग्र आर्थिक मंदी ने उपभोक्ता भावना को कम कर दिया है। जब लोग अपने वित्तीय स्थिरता के बारे में अनिश्चित होते हैं तो वे कार खरीदने सहित विवेकाधीन खर्च को स्थगित कर देते हैं। डीलर बंद होना। पिछले 2 वर्षों में उद्योग की मंदी के कारण भारत भर में 300 से अधिक डीलरशिप बंद हो गई हैं। व्यापक आर्थिक निहितार्थ। ऑटो उद्योग का स्वास्थ्य विनिर्माण, रोजगार और समग्र आर्थिक विकास से निकटता से जुड़ा हुआ है। जब कार की बिक्री में गिरावट आती है तो यह उत्पादन, आपूर्ति श्रृंखला और नौकरी के अवसरों को प्रभावित करता है। कार की बिक्री में कमी का असर स्टील, रबर, इलेक्ट्रॉनिक्स और लॉजिस्टिक जैसे संबंधित क्षेत्रों पर पड़ता है। कारों का उपभोक्ता खर्च कम होने से ऋण की मांग में कमी आ सकती है, जिससे बैंकिंग क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। कुल मिलाकर ऑटो उद्योग में मंदी भारत के सामने आने वाली व्यापक आर्थिक चुनौतियों में योगदान करती है। संक्षेप में, कार की बिक्री में सुधार आशा की एक किरण प्रदान करता है, जो लंबे समय से चली आ रही संरचनात्मक समस्याओं का समाधान करते हैं। ऑटो सेक्टर में सुधार आर्थिक सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे देश इन जटिलताओं से निपट रहा है, नीति निर्माताओं और उपभोक्ताओं को अभिनव समाधान खोजने के लिए सहयोग करना चाहिए। क्या इससे गहरी मंदी आ सकती है? भारतीय अर्थव्यवस्था में कार की मांग में हाल में ही आई बड़ी गिरावट चिंताजनक है, लेकिन इससे सीधे तौर पर गहरी मंदी आने की संभावना नहीं है। हालांकि यह व्यापक आर्थिक चुनौतियों को दर्शाता है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आइए इसका विश्लेषण करें। वर्तमान स्थिति। भारत की अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था ने नकारात्मक वृद्धि की 2 लगातार तिमाहियों सहित प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना किया है। 7.5% का हालिया संकुचन पिछली तिमाही में 23.9% की तुलना में अभी भी कुछ विशेषज्ञों द्वारा सकारात्मक संकेत के रूप देखा जा रहा है। खासकर महामारी के प्रभाव को देखते हुए त्योहारी सीजन के दौरान कार की बिक्री में सुधार और कोविड-19 मामले में गिरावट इस सतर्क आशावाद में योगदान करती है। कार बिक्री से परे कारक, जबकि कार की बिक्री एक भूमिका निभाती है, समग्र आर्थिक मंदी को केवल उनके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अन्य कारकों में शामिल हैं उत्सर्जन मानक। नए उत्सर्जन मानकों के कारण 2019 से ऑटो सेक्टर मंदी में है। ईंधन शुल्क, ईंधन की बढ़ती कीमतें उपभोक्ताओं के निर्णय को प्रभावित करती है। ब्याज दरें, उच्च ऋण ब्याज दर खर्चे को कम करती है। सामान्य आर्थिक मंदी, व्यापक आर्थिक संदर्भ मायने रखता है। ऐतिहासिक संदर्भ, भारत ने पहले ही आर्थिक चुनौतियों का सामना किया है, जिसमें 1930 के दशक में महामंदी भी शामिल है। उस समय क्रय शक्ति के टूटने से देश पर काफ़ी असर पड़ा था। हालांकि आज के वैश्विक अंतर संबंधता और नीतिगत प्रतिक्रियाएं अलग हैं। व्यापक प्रभाव, ऑटो उद्योग की मंदी निर्माण, रोजगार और संबंधित क्षेत्रों को प्रभावित करती है। कार की बिक्री में कमी से स्टील, रबर, इलेक्ट्रॉनिक्स और लॉजिस्टिक प्रभावित होते हैं। कुछ उपभोक्ता का खर्च, ऋण मांग और बैंकिंग को प्रभावित करता है। मंदी बनाम आर्थिक मंदी, एक गहरी मंदी में आमतौर पर कई क्षेत्रों में निरंतर गंभीर आर्थिक गिरावट शामिल होते हैं, जिससे व्यापक बेरोजगारी, गरीबी और सामाजिक संकट पैदा होता है। जबकि भारत चुनौतियों का सामना कर रहा है, वह वर्तमान में मंदी में नहीं है। नीति निर्माता और अर्थव्यवस्था को स्थिर और पुनर्जीवित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। आशा और लचीलापन, भारत की अर्थव्यवस्था ने अतीत में लचीलापन दिखाया है। जैसे जैसे कार की बिक्री में सुधार होता है और अन्य क्षेत्र अनुकूल होते हैं, रिकवरी अधिक संभव होती जाती है। ध्यान लक्षित नीतियां, रोजगार सृजन और सतत विकास पर होना चाहिए। संक्षेप में, जबकि वर्तमान स्थिति चिंताजनक है और संरचनात्मक मुद्दों को संबोधित करना और आर्थिक स्थिरता की दिशा में सामूहिक रूप से काम करना है। अन्य आर्थिक प्रभाव क्या हो सकते हैं? आइए भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग से संबंधित आर्थिक प्रभावों के दूसरे पहलू पर गौर करें। जबकि हमने कार की मांग में हाल ही में आई गिरावट पर चर्चा की, इसमें अधिक कारक भी शामिल हैं। संरचनात्मक मंदी और दीर्घकालिक रुझान, कोविड-19 महामारी से पहले भी भारत के ऑटोमोटिव बाजार को चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM द्वारा किए गए शोध से उद्योग में दीर्घकालिक संरचनात्मक मंदी का पता चलता है। पिछले 3 दशकों में प्रमुख वाहन खंडों में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR में गिरावट आई है। यात्री वाहन PV CAGR 12.6% 1989-90 से 1999-2000 के बीच से गिरकर 3.6% 2019 से 2020 के नए निचले स्तर पर आ गया। दोपहिया वाहन CAGR 9.8% 1999 और 2000 के से लेके 2009 और 10 तक से घटकर 6.4% 2009-2010 और 2019-20 के बीच हो गया। तिपहिया वाहन पिछले दशक में बिक्री 9.8% या 1999 और 2000 के बीच से लेकर 2009-2010 तक से गिरकर 3.8% हो गई। वाणिज्यिक वाहन वार्षिक वृद्धि दर पर 12.7% 1999-2000 से लेकर 2009-2010 से गिरकर पिछले दशक में यह 3% हो गई। गिरावट के पीछे कारक, उद्योगों की चुनौतियों में कई कारक योगदान करते हैं।
नई सुरक्षा और पर्यावरण नियम, सख्त मानदंडों के अनुपालन में उत्पादन लागत में वृद्धि, ईंधन की कीमत में बढ़ोतरी, ईंधन शुल्क में वृद्धि उपभोक्ताओं के निर्णय को प्रभावित करती है। उच्च ब्याज दरें, ऋण महंगे हो गए जिससे वाहन खरीद प्रभावित हो गई है। समग्र आर्थिक मंदी, व्यापक आर्थिक संदर्भ एक भूमिका निभाता है। एनबीएफसी संकट, एनबीएफसी संकट के बाद नकदी की कमी ने मांग को कम किया। ऑटो ऋण एनबीएफसी की संपत्ति का लगभग 30% हिस्सा है। महामारी त्वरण, कोविड-19 ने मौजूदा मुद्दों को बढ़ा दिया है और कई डीलर बंद हो गए हैं। डीलर का बंद होना, पिछले 2 वर्षों में उद्योग की मंदी के कारण भारत में करीब 300 से अधिक डीलरशिप बंद हो गई है। यह निर्माताओं और डीलरों दोनों के सामने आने वाली चुनौतियों को दर्शाता है। चुनौतियों की उम्मीद, हालांकि हालिया संकुचन 7.5% चिंताजनक है, लेकिन कुछ विशेषज्ञ इसे पिछली तिमाही के आंकड़ों 23.9% की तुलना में सकारात्मक संकेत के रूप में देखते हैं। त्योहारी सीजन के दौरान कार की बिक्री में सुधार और सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन ने सतर्क आशावाद में योगदान दिया है। जैसे जैसे कोविड के मामले घट रहे हैं और वैक्सीन की संभावनाएं बेहतर हो रही हैं, निकट भविष्य में फिर से उछाल की उम्मीद है। संक्षेप में, भारतीय ऑटो उद्योग की परेशानियां अल्पकालिक उतार चढ़ाव से परे है। संरचनात्मक मुद्दों को संबोधित करना, नवाचार को बढ़ावा देना और पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन करना निरंतर विकास के लिए आवश्यक है। तो ये था आज के विषय पे। हम इसी तरह आपके पास नए नए वीडियो लाते रहेंगे। हमारे चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल देखने तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।